हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार और ये मेरा यूट्यूब चैनल है एनपी कोचिंग। और मैं अनुप्रिया कोचिंग सेंटर से हिमांशु कुमार बोल रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जो टेंस से संबंधित है। इसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे जो चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले टेंस के बारे में। टेंस टेंस का मतलब होता है काल, और इसको अगर हम जाने तो इसी को बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? समय। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा जानते हैं कि टेंस होता क्या है, इसको टेंस बोलेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम टेंस। हम इसको एक सिंपल परिभाषा देते हैं और इससे समझना है कि टेंस होता है यानी समय। तो हम जानेंगे कि समय जो है किसी काम को करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? टेंस। यानी किसी काम को करने में जो समय लगेगा उसको क्या कहेंगे? काल कहेंगे। तो लिखेंगे किसी कार्य को करने में लगा समय टेंस कहलाता है। ओके, तो हम क्या जाने कि किसी काम को जो करेंगे उसमें जो समय लगेगा उसको क्या कहेंगे? काल कहेंगे। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस यानी काल के प्रकार। ये जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला एक लिख लेना टेंस के तीन प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में हम बताएंगे तो इसको बोलते हैं वर्तमान काल। एंड नंबर टू पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल। एंड नंबर थ्री ये होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस और इसको बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेंस को कितने भागों में बांटे हैं? तीन भाग में। और ये क्या क्या होता है? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम आगे जानेंगे एक एक करके कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है तो वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर अपने कॉपी से लिख लीजिए। तो चलिए अब हम सबसे पहला देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे? तो प्रेजेंट टेंस होता है कि अगर कोई कार्य वर्तमान समय में अभी जारी हो तो उसे
प्रेजेंट टेंस में समझना चाहिए। ओके, तो क्या बताएं कि अगर कोई कार्य अभी वर्तमान समय में जारी रहेगा तो ऐसे टेंस को क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। और अब इनके टाइप्स जानेंगे तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल के प्रकार। तो फ्रेंड्स, इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ना देखेंगे यहाँ तो बताना है कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट indefinite tense, and number 2, present imperfect tense, and number 3, present perfect tense, and number 4, present perfect continuous tense। ओके, तो हम क्या देखें कि प्रेजेंट टेंस को कितने भाग में बांटा? 4 भाग में। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के। अब हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी क्या पहचान है, इसके अंदर क्या रूल होते हैं, वो सब जानते हैं। तो अगर आप सभी इसको नोट कर लिए तो हम डिलीट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला मेरा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी हम पहचान जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या पहचान होता है। कैसे हम जानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसका हमको पहचान जानना जरूरी होता है। तो हम पहचान लिखेंगे और यहाँ लिखना जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ, ती हूँ या ते हो इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस में समझना चाहिए। ओके फ्रेंड, क्या देखें कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं, ती हूं, ते हो इत्यादि लगा रहे तो ऐसे सेंटेंस को क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसका अब आप जानेंगे रूल क्या होता है। तो इसका आगे हम रूल फर्स्ट लिखते हैं, देना रूल्स फर्स्ट, और ये होता है अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव पॉजिटिव कहने का मतलब ये क्या होगा, सकारात्मक होगा और धनात्मक होगा, यानी इसमें नहीं नहीं लगा रहेगा। तो हम जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ओनली फॉर इतना ही यूज करेंगे और इसी से हम अपने सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल भी हम समझते हैं कैसे बनाएं। जैसे दिया है, मैं पढ़ता हूं। तो देखिए फ्रेंड, सिर्फ हमको सब्जेक्ट और वर्ब खोजना है। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट देते, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सिर्फ सब्जेक्ट देंगे और वर्ब देंगे। और वर्ब को हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो V1 में लिखेंगे या तो हम V5 में लिखेंगे। तो इसका अगर हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है, ये आई सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट उसको बोलेंगे जो काम करेगा, सब्जेक्ट उसको बोलेंगे जो काम करेगा। तो सब्जेक्ट कौन होगा इसमें, तो आई। तो आई और उसके बाद हमको वर्ब लिखना है। वर्ब यहाँ इसके द्वारा जो काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है। यहाँ वर्ब क्या होगा, जो हो जाएगा पढ़ता। यहाँ पढ़ता का अगर हम इंग्लिश लिखें तो पढ़ना का रीड होता है, हम इसको रीड भी लिख सकते हैं और इसको आई रीड्स भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। दूसरा, हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। इसको कैसे बनाए, ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। तो सब्जेक्ट हो गया है हम लोग, और इसमें वर्ब क्या होगा, तो वर्ब हो जाएगा पढ़ना, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ये होगा ओबी, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमको अब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार अब हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी, हम लोग का वी, और वी के साथ अब पहले हम वर्ब लिखेंगे और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देंगे। तो क्या हो जाएगा, वी रीड्स इन स्कूल। ओके, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह का जब भी कोई सेंटेंस रहेगा तो उसको हम कैसे बना लेंगे। अब हम इसी का रूल्स टू दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो कैसा होता है। अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो यहां से नोट कर लीजिए, मैं होमवर्क के लिए कुछ दे देता हूं। हम लोग खाते हैं, इसको आप अब लोग अपने में ट्रांसलेट कर लेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। तुम गाते हो, मेरा भाई दौड़ता है, सीता गाना गाती है, तुम हंसते हो। तो ये सबको आप लोग ट्रांसलेट कीजिए, और अगर कोई नहीं बनता है तो हमको कमेंट में भी बताइए, वहां से हम आप लोग का हेल्प करूंगा। ठीक है, तो इसको हम अब डिलीट करते हैं, आगे अब बताते हैं क्या होता है प्रेजेंट। इसी का हम स्ट्रक्चर दूसरा दिखाएंगे कि इसी का दूसरा रूल क्या होता है, और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, और रूल्स टू हम बात करेंगे कि क्या रूल्स होता है।
रूल्स 2 में हम देखते हैं रूल 2। मेरा दूसरा रूल होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। यानी ये जो सेंटेंस होगा अफर्मेटिव होगा, साथ ही साथ इसमें निगेटिव लगा रहेगा, यानी नहीं लगा रहेगा। सिंपल जानना है कि निगेटिव मतलब इस सेंटेंस में क्या लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा। तो अब हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। तो इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इसी का हम एक और स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डज नॉट प्लस V1 एंड V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये मेरा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। हम दोनों तरह से बना सकते हैं, हम बताएंगे दोनों में कैसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। तुम खाना नहीं खाते हो। तो फ्रेंड देखिए यहाँ लास्ट में ते हो आया है। तो हम पहचान में भी लिखाए थे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, तो उसको क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इस तरह ऐसे सेंटेंस को हम इस रूल से बना सकते हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं दो तरह से। तो सबसे पहले हम इस वाले से जब करेंगे तो ये हो जाएगा तुम का यू, डू या डज। हम ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डू लगा रहे हैं या डज लगा रहे हैं। जो हमको मन में हो जाए हम वो यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डू नॉट ईट। दूसरा इसी को दूसरे तरह अगर बनाएंगे तो यू डोंट ईट, ऐसे भी हम बना सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर का था और ये दूसरे का है। तो इसमें देखना है कि हम जो डू है डज है इसको कंप्लीट लिखें और नॉट को आगे जाके यूज किए। इसमें हम नॉट को इसी में लाके सेटअप कर दें, जिसको हम डोंट पढ़ेंगे एंड डज नॉट पढ़ेंगे। तो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। हम लोग पत्र लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यहां हमको जोड़ना है कि हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं। तो वी डू नॉट राइट ए लेटर। ओके, तो यहाँ हम देख लिए कि नेगेटिव में किस तरह का सेंटेंस रहेगा। नेगेटिव में सिंपल है कि नहीं लगा रहेगा और अफर्मेटिव में नहीं लगा रहेगा। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो उसके साथ हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। और इंट्रोगेटिव भी आगे हम बताएंगे, अभी इसी का अगला स्ट्रक्चर एक होता है। और हम कुछ बनाने के लिए आप लोग को दे रहे हैं, ये आप लोग घर में भी बना सकते हैं। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। तुम गाना नहीं गाते हो। मेरा भाई कार नहीं चलाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम ये सब को ट्रांसलेट कर लीजिए
और नहीं तो आप अपने ट्रांसलेशन का बुक निकालिए और वहां से चैप्टर टेंस का निकाल के आप बनाइए फर्स्ट रूल से, और ये दोनों चैप्टर आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। अब आगे हम बताएंगे इसी का नेक्स्ट रूल क्या होता है, रूल्स 3। तो अब इसको हम डिलीट करते हैं। तो चलिए हम आगे रूल देखते हैं, रूल्स 3। मेरा तीसरा रूल होता है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ये क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा। और ये पॉजिटिव मतलब पहले हम जान चुके हैं कि धनात्मक होगा। प्रश्न हमेशा इस सेंटेंस में प्रश्न करेगा, और देखेंगे कि कैसे प्रश्न करता है, आगे हम बता रहे हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। तो मेरा इसका स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमको क्या देना है इसमें, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जब भी प्रश्न किया जाएगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। तो अब इसका एक स्ट्रक्चर और हम बनाते हैं, सॉरी इसमें नहीं बनाना है, जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे होता है। अभी हमने बताया था कि तुम बाजार जाते हो, तो उसी को हमको इसमें ट्रांसलेट करना है। क्या तुम बाजार जाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न कर रहा है। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस रहेगा तो उसको हम आसानी से कैसे ट्रांसलेट कर लेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, तो इसमें डू या डज पहले यूज करेंगे। जैसे डू या डज, जो हमको लेना है उसको हम ले लेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट है कि तुम बाजार जाते हो। इसको सिंपली जैसे प्रेजेंट फर्स्ट रूल अफर्मेटिव पॉजिटिव बताए थे उसके अनुसार अब इसको बना लेना। तो डू यू गो टू मार्केट, बाजार का क्या हो जाएगा, मार्केट, और प्रश्नवाचक चीज। दूसरा, क्या मैं पटना जाता हूं। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, डज आई गो टू पटना। एकदम सिंपल है, ये सब में कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ओके, तो अब आगे बताते हैं, और सेंटेंस हम कुछ लेते हैं। जैसे क्या तुम्हारा भाई पत्र लिखता है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं यूज करना है कि यार तुम्हारा है तो सिर्फ हम योर ले। तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट जो बनेगा ये हो जाएगा तुम्हारा भाई, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा सब्जेक्ट होगा, और ये लिखना वर्ब हो जाएगा, और ये पर ओबी हो जाएगा। और ये हमको इंट्रोगेटिव से है, इसको हम बनाते हैं। इसको लिखेंगे डू योर या डज योर ब्रोदर राइट्स ए लेटर। ओके, तो यहां तक आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट रूल इसका क्या है, वो उस पर भी हम चर्चा करते हैं।